नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को रिवॉर्ड नहीं बल्कि अब रिफॉर्म की जरूरत है। बीपीएससी के जरिए चयनित हजारों शिक्षकों के लिए विभाग का ताजा फरमान किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नियुक्ति के 2 साल बाद अचानक शुरू हो रही यह सर्जिकल स्ट्राइक उन लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है जिन्होंने शॉर्टकट के जरिए सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की होगी। मैट्रिक से लेकर बीएड तक के हर पन्ने को पलटा जाएगा और कसौटी सिर्फ एक होगी, बीपीएससी का वाटरमार्क। विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के मंदिर में अब केवल योग्यता की मशाल जलेगी, फर्जीवाड़े का अंधेरा नहीं चलेगा। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में हमारे सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, क्या यह जो प्रमाण पत्रों की पुनः जांच शिक्षकों के लिए डर का माहौल पैदा कर रहा है या फिर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है? देखिए, मुझे लगता है ये जांच तो निश्चित रूप से शिक्षकों में हलचल पैदा कर रही है, लेकिन खासकर उनमें जो 2 साल से अभी नए नियुक्ति हुई है और कई शिक्षक इसे आश्चर्यजनक मान रहे हैं, क्योंकि बहाली के समय भी तो बीपीएससी ने पहले ही दस्तावेज की वेरिफिकेशन की होगी, लेकिन वहां सही तरीके से नहीं हुआ है, इसीलिए ये जांच फिर से हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का दृष्टिकोण साफ है, ये केवल औपचारिकता नहीं बल्कि फर्जीवाड़े की जो जड़ें हैं उसको खत्म करने की गंभीर कोशिश है। आपको याद होगा, जांच टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी शिक्षकों पर लागू है, यानी लगभग हर जिले के हजारों शिक्षक जो मैट्रिक से लेकर बीएड तक के सभी प्रमाण पत्र फिर से खंगाले जाएंगे। खास बात यह है कि केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जिन पे बीपीएससी का वाटरमार्क होगा, वो नहीं जिनको अलग से निकाल के अपलोड करके इन्होंने दस्तावेज बनाया है। नए प्रिंट या अलग से बना गए सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर दस्तावेज सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया योग्य शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगी। लेकिन फर्जी पाए गए तो नौकरी रद्द होने के साथ आपका वेतन भी वसूला जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कदम शिक्षा में पारदर्शिता लाने की दिशा में बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच कितनी निष्पक्ष और तेजी से हो रही है। तो मुस्कान, 16 जनवरी तक दस्तावेज जमा न करने पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या विभाग वाकई में इतना कड़ा रुख अपनाएगा? बिल्कुल, आपका बात सही है, क्योंकि सबको लग रहा है कि हो सकता है डेट आगे बढ़े, लेकिन 16 जनवरी तक बीईओ कार्यालय में निर्धारित कर दिया गया है फॉर्मेट को कि दस्तावेज जमा ना करने वाले शिक्षकों पे विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बहुत सख्त है, इसमें कोई ढील नहीं मिलेगी। संभावित कार्रवाई में शामिल हो सकता है वेतन रोकना, अनुशासनिक के जांच शुरू करना, चेतावनी पत्र जारी करना और गंभीर मामले में सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करना। कई जिले में पहले ही फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में नौकरी रद्द हुई है और आपको भी पता है कि रद्द जिसकी नौकरी हुई है उसको वेतन भी वापस करना पड़ा है और केस भी अलग से हुआ है। विभाग का फोकस उन पर है जिनके दस्तावेज संगीन है, और अगर कोई शिक्षक समय पर जमा नहीं कर पाता है तो पहले नोटिस जारी होगा, लेकिन लगातार अनदेखी करने पर बड़ी कार्रवाई तय है। और शिक्षकों को सलाह है कि तुरंत अपने बीईओ से संपर्क करें और बीपीएससी वाटरमार्क वाले मूल दस्तावेज को कॉपी तैयार रखें और जाके जमा कर दे। तो मतलब स्थानांतरण वाले शिक्षकों को भी अपने जिले में ही दस्तावेज जमा क्यों करने पड़ रहे हैं अब? देखिए, ये सही बात है। देखिए, स्थानांतरण के बाद दूसरे जिले में तैनात शिक्षकों को भी अपने वर्तमान जिले के बीईओ के कार्यालय में दस्तावेज जमा करने तो मुस्कान, ऐसे में इनको कोई असुविधा नहीं होगी? देखिए, होना तो है, ये नियम इसीलिए बनाया गया है कि ताकि जांच एक ही जगह से केंद्रित हो सके, कोई भी शिक्षक जांच से ना बच सके। इसलिए असुविधा जरूर हो सकती है, क्योंकि पुराने जिले के दस्तावेज अब नए जिले में जमा होंगे, लेकिन विभाग का मानना है कि ये पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। जांच के बाद प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय को भेजे जाएंगे, इसलिए इस जगह कोई फर्क नहीं डालने वाला है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है वो जल्द ही जल्द अपने सभी दस्तावेज, मूल्य, बीपीएससी वाटरमार्क वाली कॉपी और जो भी मांगा जा रहा है उसको बीईओ को सूचित करें। जी, तो अगर किसी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी निकला तो क्या होगा? क्या होगा, बिल्कुल सवाल आपने जो किया है जवाब बता देते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर सबसे पहले तो आपकी नौकरी गई। नौकरी जाने के बाद इसके अलावा विभाग वेतन की वसूली कर सकता है, जितने महीने की सैलरी मिली है वो वापस मांगेगी। गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी। फर्जी दस्तावेज बनाना, उपयोग करना आईपीसी की धारा 420, 465, 468 आदि के तहत अपराध है, फ्रॉड का मामला है। कई मामले में शिक्षकों पर पहले ही मुकदमा चल चुका है। हालांकि ये मामला छोटा है, जैसी गलती से गलत अपलोड हो जाना या सुधार का मौका मिल सकता है, लेकिन जानबूझकर फर्जीवाड़ा करना और साबित अगर हो जाता है तो सख्त कार्रवाई तय है।
तो मुस्कान, क्या बीपीएससी ने पहले कोई कार्रवाई या जांच नहीं की थी? फिर 2 साल बाद अचानक से यह जांच क्यों जरूरी हो गई? बिल्कुल यही तो सवाल है। देखिए, बीपीएससी ने बहाली के समय ऑनलाइन अपलोड दस्तावेज की जांच की थी, लेकिन कई मामले में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए, जैसे तकनीकी प्रमाण पत्र में फर्जी लाइन लगाना। या 2 साल बाद ये जांच इसलिए शुरू हुई है क्योंकि इस जिले में शिकायतें आई हैं कि आरक्षित कोटे में फर्जी निवास, जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल हुए हैं। विभाग अब 100% शिक्षकों की जांच कराना चाहता है ताकि कोई संदेह न रहे। ये प्रक्रिया शिक्षा में भरोसा बहाल करना और फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालने का बड़ा प्रयास है। तो इस जांच से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अब क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें, देखिए ज्यादा असर तो उन्हीं पे दिखेगा जो गलती कर रहे हैं। अगर जांच सफल हुई तो फर्जी शिक्षक बाहर होंगे, जिससे योग्य शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा और स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी। अभिभावकों का भरोसा है कि ये बहुत अच्छा काम है, सही कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पक्ष देखिए कि जांच के दौरान अगर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो कई स्कूलों में अचानक शिक्षक की कमी हो सकती है। आप सोचिए पढ़ाई उससे कितना प्रभावित होगा बच्चों का। लेकिन विभाग का मानना है कि लंबे समय ये फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर ये शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो मुस्कान, क्या ये जो जांच है ये सिर्फ बिहार में ही हो रही है या अन्य राज्यों में भी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही है? भविष्य में क्या बदलाव के संकेत? बिहार में ये जांच अब तक की सबसे व्यापक और गहन है, क्योंकि यहाँ तैयारी के तीनों चरणों में लाखों शिक्षक बहाल हुए हैं। और अन्य राज्य में भी समय समय पर सत्यापन होता है, जैसे यूपी या एमपी टीईटी फर्जीवाड़े के केस आते हैं। लेकिन बिहार जैसे 100% शिक्षकों पर फोकस कम देखा गया है। भविष्य में संभव है कि डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाए। और ये कदम बिहार के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है और मुझे लगता है ये कदम अच्छा है। बिहार अगर शिक्षा पे ध्यान दे रहा है तो बहुत अच्छा कदम है। अभी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में फ्यूचर बच्चा का ब्राइट रहेगा। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो हालांकि यह केवल कागजों की जांच नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने की एक बड़ी कवायद है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फर्जीवाड़े के पीछे छिपे शिक्षकों को बचकर रहने की जरूरत है और अब उन्हें एक्शन में भी दिखना चाहिए। धन्यवाद।